शादी पहले हमारा फिक्स हो गया था। अच्छा मम्मी, शादी क्यों की आप दूसरी? जी, वो हमारे हस्बैंड का शौक था। बहुत खुश थे शादी से, तब ना दूसरी शादी हुआ है। प्राउड भी है कि वो देश के लिए सब चीज़ कर रहे हैं। थे लोग शादी में, कन्यादान वगैरह सब कुछ हुआ था, शादी में शामिल भी हुए लोग। बाप मतारी से ज्यादा देश के सेवा करते हैं, देश के सेवा करना चाहिए, तो उसमें हम लोग खुशी रहते हैं। क्या शौक था तो वो अपना किया है। ऐसा छपरा जिला में भी हम हैं और फौजी के बेटे ने दूसरी बार शादी रचा ली। देश का इतिहास रच दिया इन्होंने। एक तरफ देश की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए तो अपने घर वालों का भी बात मानते हैं। अपनी बीवी की बातों पे दूसरी शादी कर ली। आखिर इनको शादी क्यों करना पड़ा, इनसे ही बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फौजी की वाइफ है, उनके माता पिता है। इनसे बातचीत करेंगे कि इनको ऐसी क्या आपदा पड़ी कि दूसरी शादी करवानी पड़ी। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या ऐसी आफत आ गई थी कि आपने दूसरी शादी करवा दी? पहले शादी से खुश नहीं थे? नहीं, बहुत खुश थे शादी से, तब ना दूसरी शादी हुआ है। पहले शादी से खुश थे, तब ना दूसरी शादी हुआ है। अच्छा, पहले शादी से खुश थे? हाँ, तब ना दूसरी शादी हुई। तो पहले शादी जब आप लोग करवाए थे, फिर ऐसा क्या मतलब आया जो दूसरी शादी आप लोग करवाए? ऐसा कुछ नहीं आया, जैसे कि शौक होता है, जैसे हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म अब होता है, तो वो तो जैसे बिहार में गाँव में हल्दी मारो मटकोर बोलते हैं, तो पूरा समाज के सामने तो ऐसा थोड़ा होता है कि दोनों कपल मिल के साथ में एंजॉय करे, साथ में अथी करे, उसका नहीं होता है। तो उसको शौक था कि वो मेमोरी हमको बनाना है। जैसे सब कोई करता है तो बड़ा आपके बेटे ने कहा कि मेमोरी मुझे फिर से बनाना है, फिर से बनाना है, दोनों के साथ में बनाना है। शादी करने के लिए किसने कहा था, आपकी बहू ने या फिर आपके बेटे ने? नहीं, बहू कुछ नहीं कही थी। अच्छा, बेटे ने कहा था। अच्छा, आपके बेटे ने कहा था कि मुझे शादी करना है। क्या कहेंगे अंकल, आपके बेटे ने तो पूरा इतिहास रच दिया। तो अच्छा क्या बात है, इतिहास रचता था। इतिहास रचना कोई खराब बात है? नहीं, एक तरफ देश की रक्षा करते हैं, एक तरफ बीवी की भी बात मानकर दूसरी शादी करते हैं। बीवी के बात नहीं मान के, जैसे उनका शौक था, दोनों का शौक था, अंदर अंदर दोनों का शौक था। अच्छा, उनकी मर्जी थी कि मुझे दूसरा शादी करना है। कुछ मर्जी था। ऐसी मतलब क्या वजह थी जो पहले शादी से खुश नहीं थे, वो दूसरी शादी करना चाहते थे? कुछ शादी में बारात में होता नहीं है, थोड़ा मोड़ा वही हो गया था। कुछ उसका चेहरा उतरा हुआ था बारात में। अच्छा, सही फोटो वोटो नहीं आया था। अच्छा। जयमाला उमाला के समय में कुछ, तो उसको सही करने के लिए साथ में कुछ उसका शौक था कि साथ में हल्दी जो आजकल होता ना, लड़का लड़के साथ में करे, मतलब वही सब प्रथा थी। वो सारे जो पहले एक शादी में होता है वही प्रथा दूसरी शादी में भी हुई। हाँ, टोटल हुई। तो लेकिन दहेज वाला भी मामला भी हुआ होगा? नहीं, दहेज वाला मामला तो हो गया था फर्स्ट टाइम। अब दोबारा का बार लड़की वाला दोबारा शादी में डिमांड नहीं किए कि मुझे दोबारा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना शौक है, अपना शौक है तो किसी के पर काहे थोपे। अच्छा। बेटा के शौक था तो वो अपना किया है। ऐसा थोड़े है कि हर बात एक गलत बात है, हर बात लड़की के तरफ से लड़की के पर थोपा जाए। नहीं, अपना शौक था अपना पूरा करे। हर बार लड़की को पसंद थी, बहुत तो पहली बार में पसंद थी, बहुत तो पहले ही बार में पसंद थी। हमें दोनों आदमी पसंद किए थे तब ना शादी हुआ है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, दूसरी बार एकदम शादी कर ली है? जी, खुशी है, सबके सपोर्ट से हुआ इसलिए ज्यादा खुशी है। अच्छा, जो सास ससुर है आपके सपोर्ट करते हैं? जी, बहुत सपोर्ट करते हैं। सही हो गलत भी होता है ना, तो पहले उनको एक्सप्लेन करो कि ये क्यों गलत है, तभी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लगभग हर चीज में सपोर्ट करते हैं। ज्यादा खोजबीन भी नहीं करते ना कि हाँ ये चीजें हैं तो क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं है। तुम कह रही हो, तुम्हारा शौक है, कर लो तुम। अच्छा, शादी क्यों की आप दूसरी? जी, वो हमारे हस्बैंड का शौक था, लेकिन वो जैसे ये चीज़ हमारे सामने रख के, फिर होता ना उनका चीज़ था, लेकिन उसमें शामिल हम भी थे, इसलिए खुशी हुआ। फिर पहले डर था तो इस वजह से रोक हम भी रहे थे कि नहीं करना है, समाज के लोग क्या कहेंगे, या फिर कौन करता है, हमारे समाज में कोई करता नहीं है, इस वजह से झिझक रहे थे। लेकिन अंदरूनी मन हमारा भी कह रहा था कर लेते हैं, फिर सब लोग मान गए तो हम भी कर लिए। अच्छा, ऐसी कुछ बातें थी जो पहले शादी में आपका पूरा नहीं हो पाया था, जो दूसरी शादी में पूरा हुआ? जी, खराब करने वाले होते ही हैं, लाख अच्छे लोग हो, लेकिन खराब करने वाले 2 लोग 3 लोग होते ही हैं। तो वही थोड़ा बारात में हो गया था, जिस वजह से इनका मुंह उतरा हुआ था, और वो देख के फिर हमारा भी मन उतना अच्छा नहीं लग रहा था। सब चीज़ें बस हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे वो सब चीज़। अच्छा, पहले शादी में आप अपने पति का फोटो देखी थी, पिक्चर वगैरह कुछ देखी थी? जी, फोटो तो आज के ज़माने में सब कोई देखता है, क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन है। तो फोटो आया था इनका, और शादी फिक्स हमारा हो गया था। मम्मी पापा लोग आए थे देखने, तब शादी फिक्स हो गया था। जो शादी हुई थी आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी, जैसा कि मम्मी बोले, मम्मी पापा लोग गए थे देखे, लोग यही लोग फिक्स कर दिए थे। वो तो बाद में एज फॉर्मेलिटी उनको लाया गया था कि हाँ तुम भी देख लो, कुछ भी तुमको दिक्कत लगे तो, लेकिन शादी पहले हमारा फिक्स हो गया था। अच्छा मम्मी, रखते हैं एक तरफ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, एक तरफ आप दूसरी शादी कर रहे थे, कैसा लग रहा था? पापा जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे ना कि उसी दिन उधर राम जी का प्राण प्रतिष्ठा था और इस साइड में हमारा ये सब चीज़ हम
लोग सोच रहे थे, और ये चीज़ पहले ही हो गया था क्योंकि हमारा शादी 2 साल पहले हुआ है। तो वो एक शुभ दिन था, लेकिन इस बार एकदम खासम खास हो गया, यादगार दिन बन गया वो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशल वाला फील आ रहा था जी। आपके पति फौज में है, कभी आपको ऐसा फील होता है कि मुझे उनसे बातचीत करना हो, कैसे रह पाती होंगी आप? वो हर वक्त फील होता है, लेकिन मेरे को एक साइड में पता है कि वो देश के लिए कर रहे हैं और उनको ये चीज़ करना है। तो फिर दिक्कतें तो हैं, लेकिन दिक्कत वो नहीं होती है क्योंकि प्राउड भी है कि वो देश के लिए सब चीज़ कर रहे हैं, देश को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्राउड है। वो चीज़ें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो खुशी आ जाती है, तो लगता है कि चलो इंतज़ार सफल हुआ। अच्छा, तो आप जब शादी कर रही थी तो अगल बगल के पड़ोसी कुछ कमेंट नहीं कर रहे थे कि क्या ये सब दूसरी शादी ये लोग कर रहे हैं? वो शादी का प्लान जब चल रहा था तब हो रहा था, शादी होते वक्त नहीं, उस समय सब लोग शामिल हो गए थे। अच्छा, आपके मम्मी पापा को पता चला कि शादी कर रहे हैं हम दूसरी? जी बताई थी? जी, पता भी चला और आए भी थे लोग शादी में, कन्यादान वगैरह सब कुछ हुआ था, शादी में शामिल भी हुए लोग। आपके माता पिता ने नहीं कहा कि ये क्या दूसरी शादी तुम लोग कर रही हो? वही दिक्कत था कि रीति रिवाज से खेलना लग रहा था पहले, या फिर समाज का थोड़ा बहुत था, मतलब एकदम ही अचानक से ये चीज़ अजीब लगा। लेकिन फिर वही ये समझाएं सब किसी को, तो सब लोग समझ गए कि चलो शौक है तो कर लेते हैं। अच्छा, काम भी अधिकतर सास बहू में बनता नहीं है, आपने देखा होगा, ये रियलिटी है कि सास बहू में अधिकतर बनता नहीं है। हाँ, ये तो रिलेटिव के सास बहू में नहीं बनता है, लेकिन हम लोग में बनता है अभी तक। कुछ ना कुछ खटपट होते ही रहता है। कुछ होता रहता है, लेकिन हम लोग में नहीं होता है। खटपट को मजाक में आपस में ही कर लेते हैं, मजाक हम लोग आपस में कर लेते हैं, लेकिन खटपट से अच्छा वो मजाक है, मजाक कर लेते हैं लोग आपस में। कभी कंप्लेन नहीं करती हैं आपकी जो मम्मी है कि जब आपके पति आते होंगे तो कंप्लेन नहीं करती होगी कि देखो काम वाम नहीं करती है, सोई रहती है, ऐसा कुछ कंप्लेन? जी, वैसा कंप्लेन बिल्कुल नहीं। मम्मी की तरफ से ना हमेशा मेरे से एक ही कंप्लेन रहता है कि ये खाती नहीं है। अच्छा, खाना बहुत कम खाती है। मतलब मेरे मम्मी पापा से भी ना आज तक सिर्फ एक ही कंप्लेन एक ही बार गया है कि खाती नहीं है। मेरे हस्बैंड से भी बस मम्मी यही कहती है खाती नहीं है, इसको समझाओ, बाकी कोई कंप्लेन नहीं करते मम्मी। अच्छा, आप कंप्लेन करती है अपने बेटे से कि देखो तुम्हारी जो बहू, तुम्हारी जो बीवी है घर में काम वाम नहीं करती है? नहीं, काम में करती है तो काहे के लिए कंप्लेन करके काम नहीं करती है? काम सब करती है। काम वाम करती है ना? हाँ, सब काम करती है। ऐसे भी वीडियो भी बनाती है तो उसमें भी सब काम करते हैं। ऐसा बात है कि हम लोग बड़ा फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है बड़ा, तो हम लोग सब कोई मिल के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बहू है तो खाली बहू करती है, हम नहीं करते, हम भी करते हैं, हमारा गोतनी भी करती है, बहू भी करती है, सब कोई मिल के करते हैं हम लोग। बातें जब लोगों के बीच पता चला कि आपके बेटे दूसरा शादी कर रहे हैं तो लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहा होगा, तो कुछ मतलब क्या लगा? देखिए, लोगों के नया यूनिक मिला देखने के लिए तो सवाल जरूर उठेगा। जरूर उठेगा सवाल कि हाँ ये काहे कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है तो लोग अपना में बतियाता है आपस में। आपके मुंह पर थोड़े बोलेगा कि काहे आप कर रहे हैं चाहे नहीं, आपके मर्जी है, आप खर्चा कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो लोग इससे अपना में बात करेगा, आपस में बात करेगा। आपको आके थोड़े बोलेगा कि मत करो। तो लोग आपने देखा होगा अधिकतर कि मुस्लिम समाज में 2 शादियां होती है, 3 शादियां होती है, लेकिन आपने जो ये रीति रिवाज किया है इससे क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, क्या संदेश दे, बच्चों का मन था तो मन हम लोग पूरा किए। अच्छा, कुछ बातें पहले शादी में रह गई थी वो दूसरे शादी में आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, जो पहले का शादी में नहीं हुआ था वो दूसरे शादी में वो लोग पूरा किया। ख्वाहिश था तो हम लोग सपोर्ट किया। अच्छा, आपके पति से कब बातचीत होती है, मतलब हो पाती है या नहीं? कोई ठीक ही नहीं रहता है, जब आ जाए कहते हैं जब जागो तब सवेरा, वही हाल है, जब कॉल आ जाए तब बात कर लो, नहीं आए तो ऐसे सोचते रहो कब आएगा फोन, कब आएगा। आप उनके बगैर कैसे रह पाती होंगी? बस रह लेते हैं, क्योंकि वो जाते समय मोटिवेट करके जाते हैं पूरी तरह। कॉल नहीं करेंगे हम, मैसेज नहीं करेंगे, तुमको नहीं घबराना है, क्योंकि 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, महीना भी लगेगा, लेकिन हम लास्टली कॉल करेंगे, तुम बस इंतजार करना। अच्छा, तो बस जब उनका याद आता होगा तब क्या करती होंगी आप? तब कुछ नहीं करते, अपना मेमोरी जो होता है फोन में कैप्चर किया हुआ वही सब देखते हैं, जो मेमोरी याद करती हैं? जी, मेमोरी याद करते हैं, अपना प्रीवियस वीडियो वगैरह देखते हैं जो भी उनके साथ है, तो वही सब बस। आपके बेटे जब वहां से आते हैं ड्यूटी से घर, उसके बाद कभी भी उनको तो बुलावा आ जाता होगा उसके लिए, उस वक्त जाते वक्त आपको कैसा लगता होगा? जाते वक्त थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग बाप मतारी से ज्यादा देश के सेवा करते हैं। देश के सेवा करने चाहिए तो उसमें हम लोग खुशी रहते हैं कि बेटा मेरा वो काम कर रहा है, गर्व होता है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारा बेटा देश के लिए रक्षा कर रहा है? कभी ऐसा बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो गया तो? देखिए, वो तो हो नहीं रहता है, वो तो लिखंत रहता है ऊपर वाला के, कब क्या नहीं उनका हाथ में है। हम लोग तो सिर्फ भगवान पर भरोसा कर सकते हैं कि अच्छा से रखे बस। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसे जो जिस घर में सास ससुर में या फिर बेटे बहू में झगड़ा होते रहता है, खिटपिट होता है, उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
संदेश यही देना चाहिए ना। बहुत लोग कहते हैं कि सासू माँ ऐसी हैं, ससुर जी ऐसे बहुत हैं। लोग कहते हैं कि सास husband प्यार भी- नहीं करती है। बहुत लोग हस्बैंड पे भी चले जाते हैं कि हमारे हस्बैंड तो सपोर्ट ही नहीं करते। थोड़ा आपको भी सपोर्ट उनके तरफ दिखाना पड़ेगा। आप उनको मम्मी पापा मानोगे या फिर हस्बैंड भी हैं तो उनको भी आप अच्छे से समझ रहे हो, उनका स्ट्रगल समझ रहे हो, तो वो भी जरूर आपको समझेंगे। तो आपको भी समझना चाहिए उनको। बेटी की तरह मानती हैं आपकी सास? जी बिल्कुल मानती हैं, तभी तो यहाँ तक है। नहीं ऐसा तो तो नहीं ना कि आप कैमरे में कह रही हैं कि मम्मी मानती हैं, ऐसा तो नहीं है ना? जी कैमरा ठीक है, वो वीडियो बन गया, वहां तक हम कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इतना दिन तक कितना दिन कोई रियलिटी छुपाएगा? इतना सारा हुआ, व्लॉग्स भी आप देखोगे तो दिन रात हमारा कैमरा ऑन ही रहता, हम कितना दिन छुपा मतलब पाएंगे? सपोर्ट करते हैं आपके सास ससुर, सपोर्ट जी पूरा सपोर्ट करते हैं। चलिए।